यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने दोहों के रचिता श्री सतगुरु कबीर साहिब के आज एक ऐसे स्थान के दर्शन करने के लिए हम आए हैं जहाँ पर उनके चरणामृत के एक पेड़ की सूखी लकड़ी से उगाए हुए पेड़ पर आज पूरा वन बन चुका है, जहाँ पर कहा जाता है कि पेड़ एक उसकी शाखा अनेक। आज ऐसे एक स्थान पर आए हैं जो स्थान का नाम कबीर वड़ कहा जाता है। दोस्तों, आज गुजरात के भरूच जिले में आया शुक्ल तीर्थ के आगे कबीर वड़, आज हम उसके दर्शन आपको करवाएंगे, जहाँ पर देव दिवाली के दिन भारी मेला संतों का लगता है। तो दोस्तों, चलो आज कबीर वड़ के हम दर्शन करते हैं। जय गुरुदेव। दोस्तों, अभी आप देख रहे हो हम लोग भरूच के नर्मदा नदी के ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और आप ये ब्रिज देख सकते हो, कितना बड़ा ब्रिज है। और हमारे पीछे आप देख सकते हो नर्मदा नदी, जो गुजरात में सबसे बड़े में बड़ी नदी नर्मदा है, जो छोटे समुंदर के तौर पे भी जानी जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो गुजरात की लाइफ लाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी के ब्रिज के ऊपर आज हम लोग खड़े हैं और यहीं से हम शुक्ल तीर्थ कबीर वड़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ आगे बने रहना। इधर से हम आगे बढ़ते हैं, चलो। दोस्तों, अभी हम कबीर वड़ के नदी के इस तरफ आ पहुँचे, जो इस स्थान का नाम मढ़ी कहा जाता है। अभी हम इधर से सीधा नाव में बैठकर सीधा कबीर वड़ के तरफ बढ़ेंगे, जो आप सामने देख सकते हो कबीर वड़ इधर से। और इधर नाव में बैठने के लिए इधर पीछे से हमें टिकट लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इधर पहले टिकट लेके बाद में हम नाव में बैठकर जाएंगे। दोस्तों, हमने टिकट ले ली है, जिसकी प्राइस है आने जाने की 90 रुपया। तो अभी इधर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, अभी नाव में बैठने जा रहे हैं, चलो। दोस्तों, ये नर्मदा नदी है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत के एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य और गुजरात राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है
और इसी नर्मदा नदी के सहयोग से आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सुजलाम सुफलाम योजना चलाकर गुजरात के गांव-गांव में कैनाल का निर्माण कर वहां तक पानी पहुंचाया है। यही कारण है कि नर्मदा नदी को गुजरात की भी लाइफलाइन कही जाती है और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक इस नर्मदा के तट पर कहीं तीर्थ धाम आए हैं और ऐसा ही एक तीर्थ कबीरवड़ नर्मदा के तट पर आया है जिसके आज हम दर्शन करेंगे। दोस्तों इधर जंपिंग जपाक हो रहा है आप देख सकते हो पानी में लेके कूद सकते हैं। दोस्तों हम कबीरवड़ नदी के इस तरफ पहुंच चुके हैं और पीछे बराबर कबीरवड़ है जो कि 3 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। जो पेड़ है कि उसकी शाखाएं अनेक है। दोस्तों इधर से आगे चलते हैं और सतगुरु कबीर साहिब के मंदिर के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों चलो कबीरवड़। हमारी पूरी टीम के साथ आज कबीरवड़ के इस पावन धाम पे आए हैं और हम आप देख सकते हो हमारी पूरी टीम आज खूब मस्ती कर रही है। दर्शन के साथ मस्ती बहुत सस्ती है। दोस्तों अभी हम कबीरवड़ आ पहुंचे और आप मेरे पीछे देख सकते हो जो कि पूरे 3 किलोमीटर के अंदर ये वट फैला हुआ है। इस वट वृक्ष की एक विशेषता है कि आप देख सकते हो देखने में आए हमको अनेकों पेड़ लग रहे हैं लेकिन दोस्तों ये पेड़ एक ही है और बाकी के आपको हम हमारे वीडियो में दिखाएंगे। बाकी के सब शाखा है और वो शाखा के भी पेड़ बन गए। और दोस्तों इधर नासा के वैज्ञानिक भी फेल हो चुके हैं ओरिजिनल पेड़ ढूंढने में। तो चलो आज हम ओरिजिनल पेड़ ढूंढते हैं, देखते हैं हम पेड़ ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो आगे चलो। दोस्तों कहा जाता है कि गुरु की संगति में आने से नीच से नीच इंसान भी महान बन जाता है और आज ऐसे ही सदगुरुओं के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। दोस्तों हम ऐसे ही भारत भर के छोटे बड़े सभी स्थलों के आपको दर्शन करवाते हैं, उस जगह पे ले जाते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री उसकी जानकारी इकट्ठा करके आपको बताते हैं। बस बदले में हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही आपका साथ और सहकार हमारे साथ बनाए रखना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि भविष्य में भी हमारे ऐसे आने वाले वीडियो के आप दर्शन कर सकें और आप देख सके। और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, उसको शेयर करना और इंस्टाग्राम फेसबुक ऊपर हमको फॉलो करते रहना, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक भी डाल चुके हैं। और दोस्तों वीडियो में अभी इधर से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सदगुरु के शरण में जाने से नीच आदमी भी महान बन जाता है, फिर भले वो किसी भी जाति का हो या धर्म का हो। इसीलिए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागा से हंसा बने जाति कुल वर्ण खोए। दोस्तों आज आप देख सकते हो इधर आपको सब शाखाएं दिखेगी, इसमें से ओरिजिनल पेड़ कौन सा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम उसका मुआवजा नहीं करेंगे, सीधे हम पेड़ के ही दर्शन करेंगे।
दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हो बंदर। यहाँ के बंदर भी इतने निराले हैं जो गुरु की संगति में रहकर किसी को परेशान नहीं कर रहे। हाँ, उनको आप खाना खिला सकते हो तो शांति से तुम्हारे हाथ से खाना लेकर खाएंगे जो हम भी खिलाएंगे। चलो। दोस्तों, संतों का समागम मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी विद्वान बना देता है और जहाँ पर संत निवास करते हैं उनकी भूमि भी इतनी पावन होती है कि वहाँ पैर रखने मात्र से इंसान के अंदर के दूर विचार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इंसान तो इंसान, लेकिन हिंसक से हिंसक जानवर भी यहाँ आकर दास हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ के बंदर। ऐसे तो दोस्तों जानवरों में बंदर सबसे नटखट होते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर भी ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते। आप अगर उनको प्रेम से बर्ताव करोगे तो वो भी एक बच्चे की भांति आपके हाथों से खाना खाएंगे। एक को ही सब खिलाएगा क्या? बाकी को भी बांट। पीछे भी है, पीछे भी। दोस्तों, अभी हमने बंदरों को केले और बिस्किट भी खिलाया और इधर के बंदर बाकी और जगह किससे बंदर के बहुत सीधे, क्योंकि गुरु के संगति में रहते हैं दोस्तों, और ये असर होता है कि गुरु की संगति में रहने का। गुरु गोविंद के देश में बसी जाने जो कोय, कागा से हंसा बने, जाति वर्ण कुल खोए। दोस्तों, ऐसा है गुरु की शरणागति। जो इंसान गुरु के शरण में आता है वो अगर कौवा भी हो तो भी हंस बन जाता है। और दोस्तों, आज आप ये लीला वन देख रहे हो, ये वन उसी गुरु की संगति का एक फल है, जो कि इधर के पेड़ एक ही है लेकिन उसकी शाखाएं अनेक है। आज तक कोई भी इस जगह पे एक पेड़ कौन सा है, जो मूल पेड़ होता है वो पेड़ कौन सा है, वो कोई भी सही जानकारी हासिल नहीं कर पाया है। और ये जानकारी हासिल हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब गुरु की प्रगति की हुई चीज़ है। और दोस्तों, अभी हम यहाँ से आपको सीधा मंदिर की ओर तरफ ले जाएंगे, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब के 2 चेले थे। तो आगे की कहानी हमारी बनी रहेगी। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में गुजरात प्रांत के भरूच जिले के समीप अंकलेश्वर नामक एक गांव था, और वहाँ गांव पूरा ब्राह्मणों का था। और उस गांव में 2 ब्राह्मण सगे भाई रहते थे, जो प्रभु प्रेमी थे, जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते थे। और उनके नाम, बड़े का नाम जीवा और छोटे का नाम दत्ता था। ये जीवा और दत्ता एक बार सत्संग में गए, और सत्संग में जाने के बाद उनको ये पता चला कि गुरु के बिना मोक्ष कभी नहीं मिलता। तभी से दोनों भाई ने एक निश्चय किया कि हम पूर्ण संत होगे उनको अपना गुरु बनाएंगे। दोनों भाइयों ने बहुत सत्संग ऋषि मंडलेश्वरों के सुने। जिस भी संत का सत्संग सुनते थे तो लगता था कि ये पूर्ण गुरु है। फिर अन्य का सत्संग सुनते थे तो लगता था कि ये पूर्ण गुरु है।
दोनों ने विचार किया कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें। जिसका भी सत्संग सुनते हैं वही पूर्ण लगता है। उन्होंने निर्णय किया कि एक वट वृक्ष के पेड़ की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में लगाएंगे। दोस्तों, ऐसा तो ये बता पाना मुश्किल है कि इसमें ओरिजिनल और असल पेड़ कौन सा है, लेकिन मुझे लगता है ये ओरिजिनल पेड़ है। नहीं दोस्तों, ये ओरिजिनल पेड़ होता तो उसका बड़ा एक ही बरगद होता, लेकिन ये तो शाखाएं है, ये ओरिजिनल नहीं है। और आप देख सकते हो कि शाखाएं कितनी है। अभी इसमें ओरिजिनल पेड़ कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब जगह शाखा ही शाखा है। तो चलो दोस्तों, अभी हमने कबीर वड़ के दर्शन तो कर लिए, सदगुरु कबीर साहिब के मंदिर के भी हम दर्शन करेंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वही स्थान है जहाँ पर उनके चेलों ने सदगुरु कबीर साहिब का पैर धोकर उनका चरणामृत लिया था। और यहीं से आगे उन्होंने पेड़ की सूखी डाली रोककर वो जल उस सूखी डाली को चढ़ाया था, और उसी सूखी डाली से ये पूरा वन बन गया। और मेरे पीछे देख रहे हो मंदिर, अभी इस मंदिर में सदगुरु कबीर साहिब की स्थापना है, और हम अभी सीधा सदगुरु कबीर साहिब की दर्शन करने के लिए जाएंगे। आगे की कथा इस तरह है। एक पेड़ की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़े और इसमें संतों के चरण धोकर चरणामृत इस सूखी टहनी के गड्ढे में डालेगी। जिस संत के चरणामृत से यह डाली हरी भरी हो जाएगी वह पूर्ण संत होगा। कई वर्षों तक यह परीक्षा जारी रही, परंतु निराशा ही हाथ लगी। हताश होकर मान बैठे कि पृथ्वी पर वर्तमान में कोई पूर्ण संत है ही नहीं। तब एक बार संत कबीर दास जी उस गांव में गए। कबीर साहिब को दत्ता ने देखा और अपने बड़े भाई जीवा को बताया। दत्ता के आग्रह पर कबीर साहिब जी को अपने घर पर बुला लिया। सर्वप्रथम चरण धोकर चरणामृत को दत्ता सूखी डाल लगे गड्ढे में डाला। तुरंत ये क्या देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ। वट वृक्ष की सूखी टहनी चरणामृत से हरी भरी हो गई। पूर्ण सतगुरु को प्राप्त करके दोनों भाई गदगद हो गए तथा दीक्षा ग्रहण की। दोनों ने परमेश्वर कबीर जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, हमारा बहुत जीवन व्यर्थ हो गया है। तब कबीर परमेश्वर जी ने उत्तर दिया, हे जीवादत्ता, मैं पहले भी आ सकता था। मेरे चरणामृत से सूखी लकड़ी भी हरी भरी हो जाती, परंतु आपको भ्रम रह जाता कि यह तो एक गलियारों में घूमने वाला संत है। हो सकता है कि जिनके बड़े बड़े मठ बने हैं, लाखों भक्त हैं, उनके पास इससे भी अधिक भक्ति और शक्ति होगी। आप वहाँ फिर भी भटकते, ये मन का स्वभाव है। मेरे से दीक्षा लेकर आपके मन में यह शंका आने मात्र से आप नाम रहित हो जाते। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करने को आलसी खाने को तैयार। माला जप न करूं जब मुख से कहूँ नाम राम, हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाया विश्राम। कबीर सब जग निर्धना धनवान नहीं कोई, धनवानता से जानिए राम नाम धन होए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया दिखत नाही। सतनाम कबीर गुरु सतनाम। दोस्तों, आज का वीडियो सदगुरु के चरणों में अर्पित है, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भविष्य में ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमको फॉलो करने के लिए
डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी लिंक डाल रखी है, तो उधर जाकर हमको फॉलो जरूर करना। सतनाम कबीर।